केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कलमशनाशाय श्रीजानवापतये नमः। नमः कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिये। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार और प्रेम से हरे कृष्ण यदि अभी भी कोई चुप रह गया हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन पिता कलिगवतारी सचिनंदन गौर हरि की जय हो। राधा कृष्ण अष्ट सखी वृंद की जय हो। सर्व विघ्न विनाशन लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन जो की जय हो। परमराध्य दंपतित पावन श्रील गुरुदेव की जय हो। स्वपार्षद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। समस्त गौड़िया रूपान गुरु परंपरा की जय हो। प्रेम से कहो निताय गौर प्रेमानंदे हरि सर्व विष्णुदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की प्रेम से कहो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आज हम सभी नारायणा श्री सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और आज अति सौभाग्य का दिन है कि साक्षात प्रभु श्री जगन्नाथ हमारे सामने विराजमान है। तो हम अपने इस कथामृत को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो मंदिर के अधिकारी गण हैं वो कुछ शुभ आशीष वचन कहना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं। माइक दे दीजिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मंदिर में शायद पहली बार भगवान जगन्नाथ की कथा होने जा रही है और ये कथा गोपीकांत दास जी के मुखारबिंद से सुनाई जाएगी। आज कथा है, कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है जो शाम को 5 बजे निकल के सी ब्लॉक गुरुद्वारा माता मंदिर AB ब्लॉक E ब्लॉक G ब्लॉक होते वापस मंदिर आएगी।
आप सभी आइए और इस यात्रा का आनंद उठाइए। और कहते हैं हमने जब भी भगवान जी के दर्शन करने हो, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे अपने कॉलोनी का मंदिर हो, चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, हमें खुद जाना पड़ता है। यह एक यात्रा ऐसा दिन है जब भगवान जी हमारे बीच में आते हैं। तो भगवान जी के दर्शन कीजिए और यात्रा का आनंद उठाइए। अब दो शब्द अन्नू जी। और यह कथा और यात्रा सनातन धर्म प्रचारणी सभा और हमारे राधा किशन जी के भक्त जिनका जय हो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उनके सहयोग से कराई जा रही है। उनका भी धन्यवाद। हम जीत की तरफ, हार की तरफ। ऐसे मैंने पहले ले ली, इसीलिए ये लो, पहले तुम्हें पहनाऊंगी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सीनियर्स के बीच में खड़ी हूँ जो अपनी धारा में ही हमें आगे मोर्चा संभालने को दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सनातन धर्म मंदिर की समिति को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस चीज़ को करने के लिए बहुत एनकरेज किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज सच में हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज हमें जगन्नाथ जी के मतलब स्वयं जगन्नाथ जी ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं आज, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं आज इतनी इमोशनल हो रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन दो शब्द सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भगवान जब हमारी भक्ति भजन से प्रसन्न होते हैं ना, तो वो सिर्फ अपना भजन ही देते हैं। अगर हम सोचें कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही हैं, तो वो हमें सिर्फ अपने प्रारब्ध और कर्मों से मिल रही हैं। लेकिन अगर भगवान, हम भजन की सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं, तो उसमें भगवान सिर्फ अपना भजन ही हमें दे रहे हैं। और वो आज भगवान ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हम जिस चीज़ की चाह रख रहे थे वो आज इतने सालों बाद हमारी पूरी होने जा रही है। और जहाँ पर कहा जाता है कि शुद्ध वैष्णव होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कुछ बोलो तो उसी तरीके से होता है जैसे अगर हम रिवॉल्वर की गोली को हाथ से मारेंगे तो वो कितनी चोट पहुंचाएगी पता नहीं, लेकिन उसी गोली को अगर रिवॉल्वर में डाल के मारो तो वो खूब किसी भी निशाने को भेद सकती है। तो मेरे जैसा कोई आके कुछ बोलेगा तो शायद किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुद्ध वैष्णव जब आकर कुछ भगवान के बारे में बताते हैं तो वो सीधा हमारे दिल तक बात जाती है। तो मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कहने योग्य ही नहीं हूँ क्योंकि मैं इस टाइम बहुत इमोशनल हूँ। आज तो जगन्नाथ जी ने हमारे घर में भी हमें सेवा का मौका दिया, यहाँ भी आए। तो बस मैं प्रभु जी को यही कहूँगी कि जितना हो सके जगन्नाथ जी की आज धारा में हम सबको बहा के ले जाएं और हम उस रस में डूब जाएं। हरे कृष्णा। बस एक जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है जो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर बोलें ताकि जगन्नाथ जी को ये लगे कि हमने उनको उनके नाम से पुकार के उनका वेलकम किया। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रायाम, बलभद्र सुभद्रायां, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। और जो कुछ भी आज मैं यहाँ खड़ी होके बोल पाई वो सिर्फ मेरे गुरुदेव की कृपा है और कुछ नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। वो कहाँ गए प्रभु जी, बुलाना उनको। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में मैं अनंत कोटि साष्टांग अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत यापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गौड़िया गुरु परंपरा
हम पर कृपा करे, यही वांछा है। तो आज इस सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में सभी का स्वागत है। और इतना जान लीजिए कि आप यदि आज यहाँ उपस्थित हुए हैं तो केवल और केवल जगन्नाथ जी की इच्छा से ही उपस्थित हुए हैं। तो एक बार सभी अपने लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शुभ एकादशी तिथि भी है। इस एकादशी तिथि को शास्त्रों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे माधव तिथि, भक्ति जननी तिथि। अब ऐसा इस तिथि में क्या है कि इसे माधव तिथि कहा जाता है, भक्ति जननी कहा जाता है? क्योंकि केवल यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिस व्रत के पालन करने से भक्ति हृदय में जन्म ले लेती है। संसार में इसके अलावा और कोई ऐसा व्रत तप नहीं है जिसके फलस्वरूप हृदय में भक्ति जन्म लेती है। हाँ, अन्य सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, अन्य इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, किंतु भक्ति का उद्गम हृदय में केवल मात्र एकादशी तिथि के पालन से ही होता है। आज का विषय हमारा जगन्नाथ जी को लेकर है, पर आज एकादशी तिथि भी है और मुख्य रूप से आज देवशयनी एकादशी है। तो इस तिथि के बारे में भी कुछ कुछ सुनते चलेंगे। हमारी परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। गुरु परंपरा लाए, गुरु परंपरा। तो वो वर्णन करते हुए कहते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? अरे गोलोक धाम में विराजमान होते हैं, किंतु जे दिन गृहे भजन देखी। जिस दिन कोई भक्त अपने ग्रह स्थान पर भजन करता है तो वो ग्रह कैसा बन जाता है? गोलोक ही बन जाता है। चरण सिंधु देखी आ गंगा सुख ना सीमा पाए। अरे बड़े बड़े जप तप करने का जो फल है, गंगा जमुना स्नान इत्यादि करने का जो फल है, एकादशी पर केवल भगवान के शुद्ध नाम का कीर्तन करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। तो ये देवशयनी एकादशी पर ऐसा विशेष क्या हुआ था? सभी ने श्रीमद् भागवतम अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी समय जरूर श्रवण करी होगी। उसमें बलि महाराज जी का एक उपाख्यान आता है, संक्षेप में लेकर चलेंगे। बलि महाराज जी यज्ञ में बैठे होते हैं और उस यज्ञ का खंडन करने के लिए भगवान वामन रूप में अवतरित होते हैं, छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। इतना मनमोहक बालक है कि जो भी उस बालक का दर्शन करे उसका चित्त ही भगवान मोह लेते हैं। जब वामन रूप में आते हैं, अरे बलि महाराज तो मानो देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये ब्राह्मण बालक आज यदि मुझसे मेरा जीवन भी मांग ले तो मैं इसे दे दूं। और बलि महाराज की जो पुत्री होती है रत्नमाला, वो वामन देव का दर्शन करके विचार करती है कि यदि मेरा ऐसा सुंदर एक पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, उसे लाड़ लड़ाती, प्रेम करती। काश मेरा ऐसा पुत्र होता। जैसे कौन है? वामन देव। बाद में वही वामन देव जिनका दर्शन करके यह भावना उत्पन्न हुई रत्नमाला के मन में कि मेरा पुत्र ऐसा हो, उसे स्तनपान कराऊं, भगवान उस भावना को भी ग्रहण करते हैं और अगले जन्म में वही पूतना बन करके आती है। अब यदि इस विषय में चले गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भगवान 3 पग भूमि नापने लगते हैं, पहले पग में नीचे के सभी लोग नापते हैं, दूसरे पग में ऊपर के सभी लोग नापते हैं। जब 14 लोग नाप लेते हैं, तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं बचती। अब भगवान बलि से कहते हैं, भैया तुमने वचन दिया है मुझे कि 3 पग भूमि दोगे, अब 3 पग भूमि दीजिए। बलि महाराज कहते हैं, आपने जमीन पर भी अपना पग रख लिया, आकाश में भी अपना पग रख लिया, पर मैं तो आपका दास हूं,
अरे आपके इन चरण कमलों पर तो मेरा अधिकार सबसे पहले है। आप इस तीसरे पद कमल को मेरे शीश पर रखिए। अब भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, क्यों प्रसन्न होते हैं? दो कारण है प्रसन्नता के। पहले तो अपने भक्त का चातुर्य देख करके कितना चतुर है। जैसे हमारे ठाकुर जी टेढ़े हैं, वैसे ही उनके भक्त भी टेढ़े हैं। ऐसे चातुर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं कि जब पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई स्थान बचा ही नहीं पग रखने के लिए, तो बलि महाराज क्या कह रहे हैं? तीसरा पग कहां रखो? मेरे सर पर रख दो। और दूसरा, उनकी निष्काम भक्ति को देखकर मोहित हो जाते हैं कि बलि के पास कुछ भी नहीं बचा देने के लिए अंत में उसने स्वयं को भी मुझे सौंप दिया। भगवान जैसे ही तीसरा पग भगवान बलि के सर पर रखते हैं, बलि महाराज पाताल लोक चले जाते हैं। पर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बलि मांगो, आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तब बलि महाराज कहते हैं आपने तो मुझे पाताल लोक का राजा बना दिया, पर मुझे राजपाट प्रिय नहीं है। प्रिय क्या है? प्रिय है मुझे आपका दर्शन, आपका संग। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में ही रहिए। तब लीला अनुसार भगवान 4 मास के लिए बलि महाराज के पास विराजमान रहते हैं। कौन से 4 मास? यही देवशयनी एकादशी से लेके और देव उठावनी एकादशी तक के जो 4 मास हैं, जिन्हें हम चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं। और भी अन्य अन्य लीलाएं हुई हैं, पर आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो जगन्नाथ जी है। एकादशी की महिमा तो अगाध है, अपार है। श्रीमद् भागवतम में तो इतनी महिमा गाई गई है एकादशी की कि यदि एकादशी की महिमा ही हम बोलते जाएं तो शायद ये दिन छोटा पड़ जाए। इतनी महिमा है एकादशी की। पर एकादशी का उपवास करना भी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? भूखा रहना पड़ता है। भूखा नहीं रहना पड़ता, ज्ञान के अभाव के कारण एकादशी करना बहुत मुश्किल है। यदि खा रहे हैं तो सब कुछ ही खा रहे हैं। पकोड़े बना रहे हैं तो सरसों के तेल में बना रहे हैं, साबुदाना भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, शामक चावल भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। जैसे नवरात्रों में भंडारा होता है ना, उसी प्रकार से एकादशी में चाय भी पी रहे हैं। तो एकादशी करना मुश्किल नहीं है, पर वैष्णव संघ का अभाव है, इस ज्ञान का अभाव है कि इस माधव तिथि का पालन करना कैसे है, इसलिए एकादशी करना मुश्किल है। अब भैया पता कैसे चलेगा कि एकादशी करनी कैसे है? तो यदि आसपास कोई भी वैष्णव ना हो कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, तब तो निर्जला एकादशी करना सर्वोत्तम है। यदि निर्जला एकादशी ना कर पाए तब फलाहार करके कर सकते हैं। यदि फलाहार भी ना करा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुटू है, सिंघाड़ा है, आलू है, दूध है, दही है, घी है, पनीर है। और यदि तब भी एकादशी का व्रत ना हो तो फिर ऐसे जीवन पर तो धिक्कार है भाई। भगवान कितने दयालु हैं। अरे पूरे संसार में ऐसा कोई देव नहीं है जो अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर आ जाए। जगन्नाथ देव अपने भक्तों के विरह में मंदिर के ऐश्वर्य को छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। इतना प्रेम अपने भक्तों से। और हम कैसे हैं, भगवान के लिए एक व्रत भी नहीं रख सकते। आइए अपने हृदय को श्री नीलाचल धाम की ओर ले चले, जहां भगवान नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ विराजमान होते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। पर इस लीला को प्रारंभ से श्रवण करेंगे। इस लीला का प्रारंभ जगन्नाथपुरी से नहीं होता। यह लीला शुरू होती है श्री वृंदावन धाम से। तो यदि कुछ क्षण के लिए भी हमारा हृदय इधर उधर हुआ
तो जो बिंदु से बिंदु मिलकर जगन्नाथपुरी तक हम पहुंचेंगे, वो बिंदु बीच में जुड़ नहीं पाएंगे और हम जगन्नाथपुरी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जिन्हें जिन्हें जगन्नाथपुरी जाना है, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। तो किंचित मात्र भी अपने ध्यान को इस भगवान जगन्नाथ की कथा से हमें भटकने नहीं देना। वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा आज हमें पूर्ण करनी है, ठीक है? जगन्नाथ भगवान की चेक करता रहूंगा भैया, सो तो नहीं रहे। तो श्रीधाम वृंदावन में भगवान विराजमान है, बाल लीलाएं कर रहे हैं। किस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं? मुंह श्वास कंपा त्रिरेक अंक कंठा। श्री दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है कि मैया की लाठी देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं, मुंह श्वास कंपा, लंबी लंबी सांसें भर करके रोते हैं। त्रिरेक अंक कंठा, अरे 3 रेखाएं कंठ में सुशोभित होती हैं। जब बच्चा सिसक सिसक के रोता है तो उसके कंठ में रेखाएं विद्यमान होती हैं, दर्शित होती हैं, देखी जाती हैं। भगवान कृष्ण कैसी बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान राम के ऊपर लाठी उठाए, मैया का इतना साहस कभी नहीं हुआ। पर भगवान कृष्ण कैसे हैं? अरे प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं मैया के कि मैया की लाठी देखकर ही मुंह श्वास कंपा त्रिरेक अंक कंठ, भयभीत हो जाते हैं। कौन भयभीत हो जाते हैं? अरे जिन्होंने कंस जैसे दुराचार का वध किया था। और वध कैसे किया था? भगवान ने कंस के ऊपर प्रहार नहीं किया, भगवान कंस की छाती पर चढ़े ही थे कि उसके प्राण निकल गए। भगवान ने प्रहार नहीं किया कंस के ऊपर कि मारा हो तो प्राण निकल गए। अरे इतना भय होता है, भय को भी भगवान को देखकर, कि कंस जैसे महाबलशाली के भगवान के दर्शन मात्र से प्राण निकल गए। और ऐसे भगवान किसको देखकर कांप रहे हैं? यशोदा मैया को देखकर कांप रहे हैं। नंद बाबा जब कहते हैं लाला मैं जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, तो लाला नंद बाबा के जूतियों को अपने सिर पर रखकर दौड़े चले आते हैं कि बाबा मैं आपकी जूतियां लाया हूं। कौन? भगवान। अरे जिनके चरण कमल के दर्शन के लिए तो ऋषि मुनि कई कोटि जन्मों तक तपस्या करते हैं कि केवल उन चरण कमलों का हमें दर्शन हो जाए। वही नंद सुत श्री हरि ब्रज में क्या कर रहे हैं? नंद बाबा के चरणों की पादुका को अपने सर पर लेकर डोल रहे हैं। वो श्री हरि जो 3 लोक 14 भुवनों के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रज में भक्तों के प्रेम के ऐसे अधीन हो जाते हैं कि जो चौखट है, चौखट भी पार नहीं कर पाते। चौखट कितनी बड़ी होती है? अरे छोटी सी तो होती है, पर लाला असहाय हो जाते हैं। अरे दरवाजे की चौखट भी पार नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी, कौन से ब्रह्मा जी? चतुर्मुखी ब्रह्मा, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान हर काल का ज्ञान है, वो ब्रह्मा भी भगवान की इन लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में संदेह था कि ये भगवान है या नहीं है, इसलिए उन्होंने गोपी और ग्वालों को चुरा लिया। पर हमारे गुरुपाद पद्म कहते हैं ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी तो परंपरा ही ब्रह्मा जी से आरंभ हुई है। कृष्ण हईते चतुर्मुख, है कृष्ण सेवान्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। अरे यदि ब्रह्मा जी में ही दोष हो जाएगा तो हमारी तो पूरी परंपरा ही दूषित हो जाएगी। गुरुपाद पद्म कहते हैं ब्रह्मा जी में कोई दोष नहीं है, ये भगवान का ही आदेश है। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रज गोपियां मक्खन निकालती हैं तो क्या लीलाएं स्मरण करती हैं कि मैं ये जो माखन निकाल रही हूं, कब वो लाला आएगा और इस माखन को पाएगा। माखन निकालते हुए भी उच्चारण करती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद
दामोदर माधवेति गोविंद दामो। मार्केट में मिलने वाली हर वस्तु पे जीएसटी लगता है, पर स्वयं का कल्याण करने वाले इस भगवत नाम पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अरे जो चीज मुफ्त हो उसको लेने के लिए इतना कष्ट। अरे जिह्वा को थोड़ा हिलाओ भाई। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। और से गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामो। अरे गोपियां तो माखन निकाल ही ठाकुर जी के ले रही हैं। यदि ब्रज में दूध माखन है, मलाई है, मिश्री है, घी है, तो वो किसके लिए है? अरे ठाकुर जी के लिए ही तो है। ब्रज है किसका? ठाकुर जी का ही तो है। लोग कहते हैं ठाकुर जी ने माखन की चोरी करी। अरे हमारे ठाकुर तो हैं ही चोर, हर भक्त का चित्त चुरा लेते हैं। आचार्य गण तो कह रहे हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधिका का हृदय चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अरे जितने पाप हम अनेक जन्मों में कर नहीं सकते, उससे ज्यादा भगवान अपने भक्तों के पाप चुरा लेते हैं। हाँ, तो हमारे ठाकुर जी कौन है? चोर ही है। पर माखन चोर इसलिए है कि उनका माखन खाने का मन है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि गोपियां माखन निकाल ही ठाकुर जी के ले रही हैं। इसलिए ठाकुर जी, मुझे बदनाम होना मंजूर है, मैं यदि चोर कहलाऊं तो मुझे मंजूर है, पर वो ब्रज गोपिका जिसने मेरे लिए इतना कष्ट करके माखन निकाला है, मैं यदि उसका माखन ना खाने जाऊं तो फिर मैं कैसा भगवान हुआ जो अपने भक्त की इच्छा ही पूरी नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, अरे ये जितनी गैया हैं ब्रज की, इन सबकी इच्छा होती है कि काश कृष्ण जैसा हमारा बछड़ा होता। भगवान कृष्ण जब मुरली वादन करते हैं तो गैया के स्तनों से दूध अपने आप झरझर करके बहने लगता है। दूध निकालना नहीं पड़ता, केवल बांसुरी की ध्वनि सुन के ही दूध बहने लगता है। गैया की इच्छा होती है कि मेरा बछड़ा कौन हो? कृष्ण। अरे ब्रज की माताएं जब अपने पुत्र पुत्रियों को माखन खिलाती हैं तो क्या विचार करती हैं कि काश कृष्ण मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने हाथ से माखन खिलाती। तो माताओं की क्या इच्छा है कि मेरा पुत्र कौन हो? कृष्ण। ब्रह्मा जी जैसे ही गोपी, ग्वाल, गोप, बछड़े इत्यादियों को लेकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, तब भगवान कृष्ण स्वयं ही बछड़ों का रूप धारण करते हैं, स्वयं ही ग्वालों का रूप धारण करते हैं, स्वयं ही जितने ग्वाल बाल हैं उनका रूप धारण करके मैया के हाथ से माखन खाते हैं। अब ब्रज में क्या हो रहा है? जितनी मैया हैं वो किसको माखन खिला रही हैं? अरे किसको खिला रही हैं? कृष्ण को खिला रही हैं। अरे जितनी गैया हैं दूध किसे पिला रही हैं? कृष्ण को पिला रही हैं। अरे ब्रजवासियों की इस वांछा को पूरा करने के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही तो भगवान ने ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया। क्योंकि यदि ब्रह्मा जी में ही दोष हो जाएगा तो हमारी तो पूरी परंपरा ही दूषित हो जाएगी। ये तो भगवान की इच्छा थी कि ब्रह्मा जी क्या करें, सारे बछड़ों को और ग्वालों को ब्रह्मलोक ले जाएं, ताकि भगवान स्वयं बछड़ों का रूप लेकर, स्वयं ग्वालों का रूप लेकर ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करें। ब्रज में यही सब लीलाएं चल रही हैं, पर ये लीला कर कौन रहा है? ये तो ठाकुर जी कर रहे हैं। अरे पर ठाकुर जी कौन से ठाकुर जी ये ब्रज की लीलाएं कर रहे हैं? क्या वो द्वारिकाधीश हैं जो ये लीलाएं कर रहे हैं? क्या ये वो मथुरापति कृष्ण हैं जिन्होंने कंस का वध किया?
या फिर ये यशोदानंदन कृष्ण हैं जो ब्रज की लीलाएं कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस स्थान पर श्रीमती राधिका विराजमान ना हो